जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस स्वर से हम भोजन करें। क्या आप जानते हैं आपके स्वर आपसे हमेशा बातें करते हैं। कभी ये कहते हैं कि ये मत खाओ वरना पेट खराब हो जाएगा, और कभी ये कहते हैं चलो खा लो बहुत भूख लगी है। कभी ये कहते हैं कि चेक तो कर लो भूख लगी है कि नहीं, और कभी ये कहते हैं अरे अरे ये तो बिल्कुल पेट खराब करने वाले स्वर चल रहे हैं। और कभी ये कहते हैं अभी भोजन मत करना कहीं बीमारी आ गई तो। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारी बातें अगर स्वर कर रहे हैं तो हम कैसे समझें। मैं हूं ना आपको आपके स्वरों की भाषा समझाने के लिए। तो चलिए आज जानते हैं कि किस स्वर से हम भोजन करें कि हमारा भोजन अच्छे से हजम हो जाए, हमें गैस भी ना बने, एसिडिटी भी ना हो, कोई पेट की प्रॉब्लम भी ना हो, और पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाए, मेटाबॉलिज्म भी हमारा बढ़िया से काम करे और हम स्लिम ट्रिम भी रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के सब्जेक्ट की कि अवेकनिंग विद स्वर विज्ञान डे 7 में हम भोजन कैसे करें। तो हम भोजन कैसे करें, वैसे कितने लोग जानते हैं कि हम भोजन किस स्वर से करना चाहिए। मेरे जरा बोलने से पहले लिख दीजिए अगर आपको पता है तो कि किस स्वर से भोजन करना चाहिए। चलिए जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ। बात ये है कि अगर हम गलत स्वर से भोजन करते हैं हमें एसिडिटी, गैस, अल्सर, पेट दर्द और कई बार तो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि एसिडिटी से हमारी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, गैस सर में चढ़ जाती है। कितने लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है ना। अब नहीं रहेगी क्योंकि अब आप भोजन करेंगे स्वरों से बात करते हुए। तो सबसे पहले आपने स्वर चेक करना है। अगर आपका स्वर राइट चल रहा है तो ये बिल्कुल सही स्वर है आपका, जो कि आपको कह रहा है कि भोजन कर लो, सही है। और अगर लेफ्ट चल रहा है तो भाई राइट स्वर चालू कर लीजिए। मैंने समझाया था ना पहले भी, आपको अब भी समझाती हूँ। आपने क्या करना है, राइट की इस तरह से मुट्ठी बना के हमने लेफ्ट में इस तरह से रख के ऐसे बैठ जाना है, और कम से कम 2 मिनट तो बैठना ही है क्योंकि आप बिगनर होगे। और अगर पुराने खिलाड़ी हो तो आधे मिनट में भी आपका स्वर चालू हो जाएगा। तो आपने इस तरह से अपने राइट स्वर को चालू कर लेना है, और इस तरह अगर आप भोजन करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। और अगर आप राइट स्वर से भोजन करते हैं तो आपको भोजन अच्छे से पचेगा, शरीर को ऊर्जा भी मिलेगी, आलस्य भी नहीं आएगा। लेकिन यही अगर आप चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट नेजल से कर लें तो चंद्र स्वर शीतल और शांत ऊर्जा का है। इसमें भोजन करने से आपको अपच, भारीपन, नींद ना आना और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले भोजन से करना क्या है, अपनी सांसें चेक करेंगे। यदि दायां स्वर नहीं चल रहा तो बाईं करवट 3 मिनट लेट जाए, या बाईं नासिका हल्की सी दबाकर आप 9 बार गहरी सांस लें। कैसे, आपने क्या करना है, इस तरह से लेफ्ट नेजल को बंद करके राइट साइड से सांस लेनी है 9 टाइम। इससे आपका राइट स्वर चालू हो जाएगा। और इसके बाद आपने भोजन करना है। मन में कहें ये भोजन मेरे लिए शरीर को एनर्जी दे रहा है। और होमवर्क में भी आज आपको मैं देती हूँ, 3 दिन तक आप स्वर चेक करके ही भोजन करें और अनुभव जरूर नोट करें। पाचन में क्या बदलाव आया, कहीं गैस तो नहीं बन रही अब। तो ये सारी चीजें आपको भोजन करने से पहले जरूर चेक करनी है। और अगर कहीं सुषुम्ना चल रही है यानी कि दोनों सांसें बराबर चल रही हैं तो भूल के भी भोजन मत करिएगा। ये भोजन हमेशा आपके लिए कोई ना कोई बीमारी लेके आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि भोजन करना कैसे है। चलिए फिर से बताती हूँ, आपको अपनी बाईं नासिका बंद करनी है और राइट नेजल को चेक करना है। अगर ये राइट नेजल चल रहा है तभी भोजन करें, अगर नहीं चल रहा तो इस तरह से मुट्ठी बनाकर आप यहाँ पे दबाव डाल के इस तरह 3 मिनट बैठ सकते हैं, या फिर लेफ्ट नेजल बंद करके यहाँ से धीरे धीरे गहरी लंबी सांसें लेनी है ताकि आपकी राइट नेजल स्टार्ट हो जाए। और अगर सुषुम्ना चल रही है तो फिर कोशिश भी मत करें कि आपको स्वर चालू करना है। आप अपना मतलब वही स्वर जब तक चालू ना हो जाए कोई दायां या बायां, उससे पहले आप भोजन बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये सिग्नल है
कि ये भोजन आपके लिए कोई बीमारी भी ला सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट पे बताते रहिए आपको सीरीज कैसी लग रही है और अपने विचार बताते रहिए और मुझे जरूर बताइएगा कि अब आपने स्वरों के साथ भोजन करना है कि नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय शंकर जी।